नागिन सीजन 7 शुरुआत से ही कंट्रोवर्सी का घर बन गया था। प्रियंका चाहर चौधरी की कास्टिंग पर जहां पर लोगों ने उनके ऊपर उंगलियां उठाई थी, वहीं उसके साथ साथ जब ये रिलीज किया गया तो लोगों ने कहा कि भाई वाह, प्रियंका तो छा गई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे नागिन के ओरिजिनल फैंस एकता कपूर से बहुत ज्यादा नाराज हैं। तभी तो इस वक्त सोशल मीडिया पे एकता कपूर जी को बोल दिया गया है कि लगाम लगाओ। 4 डिमांड्स प्रस्तुत हैं दोस्तों फैंस की तरफ से, जो कि नागिन के ओरिजिनल फैंस हैं, जो कि नागिन सीजन 7 को इतना सपोर्ट करते हैं कि क्या बताएं। अब ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एकता कपूर और तंसुरी दास गुप्ता, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है बालाजी टेलीफिल्म्स की, उनके प्रति एक ओपन लेटर जारी किया है फैंस ने और 4 बड़ी बात बोल डाली है नागिन सीजन 7 में सुधारने की। और हां, लास्ट में एकता कपूर जी को सीधा वार्निंग दे दिया है, संभल जाओ एकता कपूर, थोड़ा सा लगाम लगाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भोज। नागिन का रिव्यू तो करता ही करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ जो कमियां, जो खामियां हैं, उनको भी आपको बताता हूं। जो चीजें अप्रिशिएट करने वाली होती हैं वो भी बताता हूं, और उसके साथ साथ नागिन सीजन 7 की ये वाली भी बात बताऊंगा जो कि फैंस की तरफ से आई है, क्योंकि हां, हम भी तो फैन ही हैं, आप और मैं सेम पेज पर हैं, तो हमारी भी कहीं ना कहीं ये जेन्युइन डिमांड है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिरकार एकता कपूर जी और तंसुरी दास गुप्ता के लिए क्या एक फाइनल अल्टीमेटम फैंस ने दिया है। डिमांड नंबर 1, इमरान नबी को वापस लाओ। दोस्तों, अगर आप लोग नागिन को ध्यान से देखते हैं तो जब एंड क्रेडिट रोल डाउन होते हैं तो उस वक्त काफी सारे नाम आते हैं और उन नाम में एक नाम नहीं दिखता है, वो है इमरान नबी का। इमरान नबी वो क्रिएटिव डायरेक्टर है जो कि नागिन के तमाम बड़े बड़े सीजन्स में उनके साथ था। एकता कपूर जी के साथ वो काम कर रहे थे, वो शो को सक्सेसफुल बना रहे थे, शो को हिट बना रहे थे और हम सबकी यादों को मेमोरेबल बना रहे थे। लेकिन पता नहीं किस तरीके की चीजें हो गई हैं जिसके चलते इमरान नबी को आउट कर दिया गया है। वो शो में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं और इसी की वजह से फैंस थोड़ा सा अपसेट हैं। फैंस इस बात को बार बार कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इमरान नबी को वापस लाओ, क्योंकि नागिन सीजन 7 में उनके क्रिएटिव डायरेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्रिएटिव डायरेक्टर का काम क्या होता है कि स्टोरी में क्या ट्विस्ट है, क्या टर्न है, उसको रखना, स्टोरी को ऐसा प्रेजेंट करना कि भाई हम सबके तोते यानी कि फैंस के तोते उड़ जाएं। फैंस के लिए अगर बात की जाए तो क्रिएटिव डायरेक्टर सबसे मेन और महत्वपूर्ण होते हैं। वही शो को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, या शो, टेलीविजन, ओटीटी या जो भी आप देख रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, उसमें अपने आइडियाज पुट ऑन करते हैं और उसके बाद मेकर, डायरेक्टर सब मिलके उसके बाद चीजें करते हैं। तो ऐसे में इमरान नबी को जो लोग मिस कर रहे हैं, उन्होंने ये बात डाल दी है कि भाई एकता कपूर जी, साफ तौर पे है कि इमरान नबी को वापस लाओ। दूसरी सबसे बड़ी डिमांड जो कि कर दी है फैंस ने, वो कर दी है कि ना 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 नागिन बाय सैम को हटाओ, क्योंकि वो 90% ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा है, और जो ओरिजिनल ट्रैक है तेरे संग प्यार में, उसको डालो। वैसे खैर आपको बता दो दोस्तों, तो यहां पर अगर देखा जाए तो एकता कपूर जी ने काफी कुछ फैंस को नया प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। मेरा व्यू पॉइंट ये है कि ओल्ड अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको तो डाला ही जा रहा है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज वर्जन दे दिया जाए और एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो उसमें क्या बुराई है। वेल खैर, इस डिमांड को तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहता हूं कि फैंस की ये जायज है। होता है, स्टीरियोटाइप कभी कभार तोड़ते हैं तो इस तरीके की दिक्कत आती है। लेकिन हाँ, नाना नाना नागिन जो सैम का है वो नागिन में एक अलग थ्रिल पैदा करता है। बट हाँ, मैं इस बात को लेकर सपोर्ट करता हूं फैंस को कि बॉलीवुड सॉन्ग्स को यूज करना बंद करो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो पिछले कई दिनों से मैं अपने रिव्यूज में यही बात बोलते हुए आ रहा हूं कि भाई, ये जिस तरीके से बॉलीवुड के गाने, मतलब कि वो नागिन समुंदर में डूबकर वो लेने जा रही है, उसमें वो इतना मन भरिया गाना बजा रहे हैं जिसकी वजह से वो उसके फील को, वो ऑथेंटिसिटी को आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें वो फील, वो ऑथेंटिसिटी चाहिए। तो ऐसे में अगर आप उस वक्त कुछ स्ट्रगल का म्यूजिक डालते, या फिर अगर आप नन्ना नन्ना नागिन भी बजा देते बाय सैम, तो कहीं ना कहीं वो जस्टिफाइड रहता। लेकिन वो समुंदर वाला सीन तो बहुत ही ज्यादा वाहियात था, जहां पर हमने सोचा था कि नागिन और स्ट्रगल करेगी, उसको समुंदर के और भी, क्योंकि उसका बिल्डअप भरनी ने ऐसा बताया था कि समुंदर के खतरनाक प्राणी उसका जो है टेक केयर कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर भरनी की बात यहां पर जस्टिफाई नहीं करे ये मेकर्स,
तो भाई ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो एक तरीके से फैंस को ठग लेने वाली बात हो गई। तो यस नागिन मेकर्स प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप भले ओजी सॉन्ग डाल रहे हैं या फिर अगर आप जो हैं नाना नागिन डाल रहे हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स को यूज करना बंद कर दो या थोड़ा कम कर दो, बिकॉज आप एक साथ दो सॉन्ग जो चला देते हो और मूड को खराब करते हो, तो वो कहीं ना कहीं मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूं। तीसरी सबसे बड़ी जो डिमांड आई है फैंस की, वो आई है स्टॉप यूजिंग एआई। जी हां, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ड्रैगन वर्सेस नागिन फुल एआई था। ड्रैगन वर्सेस नागिन के एआई को देखने के बाद लोगों ने ये बात बोल दी थी कि भाई आप क्यों, वाई, किस लिए आप वीएफएक्स का यूज कर सकते थे। प्रियंका की लड़ाई हमने ऑलरेडी भेड़िया के साथ देखी थी वीएफएक्स के दौरान और वो शानदार थी। वीएफएक्स का यूज नागिन के हर सीजन में ऑलमोस्ट हुआ है दोस्तों, और अगर आप यहां पर बार बार एआई का यूज कर रहे हैं तो वो अनरियल लग रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, रिसेंटली येती के साथ जो है नागिन की लड़ाई हुई, लेकिन वो हमें मजा नहीं आया, और ऐसे में मेकर्स को साफ तौर पे बोल दिया एकता कपूर जी को कि मैडम थोड़ा सा कम एआई का इस्तेमाल कीजिए और मोर वीएफएक्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि प्रियंका चाहर चौधरी एक काबिल एक्ट्रेस है। उसको पता है कि कैसे एक्शन करना है, उसको पता है कैसे रोमांस करना है, उसको पता है कैसे फाइट सीन्स देने हैं। तो आप उसके पोटेंशियल को कम मत समझिए और एआई का कम इस्तेमाल कीजिए। वेल दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है इस वाली डिमांड पर? मुझे तो लगता है कि स्टार्टिंग में एआई का जो यूज कर रहे थे ये बहुत अच्छा था, शानदार था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं हर टाइम ओवरडू हो रहा है। और अगर ये लोग जैसे तेजस्वी प्रकाश का आपने सीजन देखा होगा, उसमें येती आया था और उसकी लड़ाई वीएफएक्स थी, वो एआई यूज नहीं था और वो बहुत शानदार लगी थी। तो कहीं ना कहीं एकता कपूर जी को इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा। लास्ट जो डिमांड नंबर 4 है वो है सिद्धार्थ वानकर को लेकर, जो कि क्रिएटिव डायरेक्टर है। जी हाँ, फैंस कह रहे हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप जो है नागिन गाने को, ओरिजिनल वाले ट्रैक को वापस ले आइए, नन्ना नन्ना नागिन को बंद कर दीजिए, लेकिन आपने हमें ही ब्लॉक कर दिया। फैंस बहुत ज्यादा अपसेट हैं सिद्धार्थ वानकर के इस जेस्चर को लेकर, जो कि क्रिएटिव हेड हैं। खैर वैसे दोस्तों, अगर बात की जाए तो फैंस ने लास्ट में ये तक बोल दिया है कि एकता कपूर जी लगाम लगा दीजिए, वरना सोशल मीडिया पे जो हम लोग जिस तरीके से नागिन के पीछे पागल होकर उसको सपोर्ट करते हैं, कहीं वो कम ना हो जाए और ये सीजन जो 2.5 साल बाद आया है वो फ्लॉप ना हो जाए। वेल खैर, मेकर्स को लेकर ये जो बातें कही गई हैं, इनमें से कुछ बातें जो जस्टिफाइड है, जो कि हमें शो के दौरान भी पता लग रहा है कि भाई शो में कुछ चीज की कमी है। वहीं अगर और बात की जाए तो मुझे ये भी लगता है कि इनको स्टोरी पे मेन फोकस देना चाहिए। इसे एक लव ट्रायंगल नहीं देना चाहिए, बल्कि एक रिवेंज सागा देनी चाहिए, जैसे कि ओजी सीजन थे, सीजन 1, सीजन 2 एंड इनफैक्ट सीजन 3। सो खैर दोस्तों, आपको क्या है कहना? आपको क्या लगता है कि ये 4 जो डिमांड है ये सही है या गलत है? कमेंट कीजिए इस बारे में, बताइए मुझे। मेरे नागिन का रिव्यू इस हफ्ते का जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ खास होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही इस चैनल की वीडियोस को सपोर्ट कीजिए।